तो चलिए बताइए हम लोग कहाँ तक पढ़ाई कर लिए थे। यूनिट सेल खत्म कर लिए थे। चलिए आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट सेल के प्रकार के बारे में और गोले की त्रिज्या और इकाई सेल के किनारे के बीच संबंध के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं। यूनिट सेल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंपल यूनिट सेल के बारे में, यानी सिंपल यूनिट सेल किसको कहते हैं। सिंपल यूनिट सेल को हिंदी में सरल सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंपल यूनिट सेल को सरल सेल कहा जाता है। बोर्ड एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है टाइप ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल से बहुत सारे सवाल पूछते हैं और यूनिट सेल के वे किनारे के बीच संबंध, यानी गोले की त्रिज्या और इसके किनारे के बीच संबंध से बहुत सारे न्यूमेरिकल भी रहते हैं एग्जाम में। तो इस टॉपिक को मिस नहीं करना है और बढ़िया से समझ करके पढ़ लेना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सिंपल यूनिट सेल कहते किसको। एक शब्द में हम आपको समझा देते हैं सिंपल यूनिट सेल क्या है। देखिए सिंपल यूनिट सेल, एक फिगर बना लेते हैं हम। ये हमारा सिंपल यूनिट सेल बन करके तैयार हो गया। यानी सिंपल यूनिट सेल ऐसे यूनिट सेल को कहेंगे जिसके सिर्फ जालक बिंदुओं पर अवयवीकरण अवस्थित रहते हैं। इसके सिर्फ कहाँ रहते हैं अवयवीकरण? जालक बिंदुओं पर, यानी इसके केवल और केवल कॉर्नर पर एक एक अवयवीकरण क्या रहते हैं? उपस्थित रहते हैं। तो ऐसे यूनिट सेल को क्या कहा जाता है? सिंपल यूनिट सेल कहा जाता है। यानी ऐसे यूनिट सेल में सिर्फ जालक बिंदुओं पर अवयवीकरण उपस्थित रहते हैं। एक बार और सुन लीजिए इसका परिभाषा। यानी ऐसे यूनिट सेल जिसके सिर्फ जालक बिंदुओं पर अवयवीकरण उपस्थित होते हैं, तो ऐसे यूनिट सेल को क्या कहा जाता है? सिंपल यूनिट सेल कहा जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं गोले की त्रिज्या और इकाई सेल के किनारे के बीच संबंध। यानी कि गोले की त्रिज्या और इकाई सेल के किनारे के बीच संबंध में हम लोग सबसे पहले देखेंगे सिंपल यूनिट सेल। इसमें देखेंगे सिंपल यूनिट सेल में देखेंगे। सिंपल यूनिट सेल में देखेंगे गोले की त्रिज्या और इकाई सेल के किनारे के बीच संबंध। तो अगर इसके 2 किनारे को जोड़ लेते हैं, ये 2 किनारे, तो देखिए एक गोला यहां अध्यासित होगा और दूसरा गोला यहां अध्यासित हो जाएगा। यानी ऐसे यूनिट सेल पर कितने गोले अध्यासित हो जाएंगे? 2 गोले अध्यासित हो जाएंगे। दोनों गोले की त्रिज्या को मिलाएंगे, ऐसे मिला देंगे इसको यहां से और इसको यहां से, तो यूनिट सेल की एक भुजा हो जाएगी। यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगा? यूनिट सेल की एक भुजा हो जाएगी। यानी इसको ए से सूचित करेंगे। आपको पता होगा कि इकाई सेल के किनारे की लंबाई को किस चीज से सूचित किया जाता है? ए से। इकाई सेल के टोटल जो किनारा होगा यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा। और गोले की त्रिज्या को किस चीज से सूचित किया जाता है? आर से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? आर से। लिख भी देते हैं हम यहां। इकाई सेल के किनारे की लंबाई बराबर ए और गोले की त्रिज्या बराबर स्मॉल आर। कोई दिक्कत? यानी यूनिट सेल के किनारे की लंबाई ए और गोले की त्रिज्या क्या हो गया? आर हो गया। हम लोग देखेंगे क्या गोले की त्रिज्या और इकाई सेल के किनारे के बीच क्या संबंध है।
तो स्पष्ट पता चल रहा है कि ए बराबर क्या हो जाएगा, आर प्लस आर। चित्र से क्या हो जाएगा, ए बराबर आर प्लस आर। दिस सिंपलाई ए बराबर क्या हो जाएगा, 2r। ठीक है, और हमको क्या चाहिए, 2r, हमको चाहिए r निकालना है। तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा, इसको उधर भेज देंगे तो a/2। r बराबर क्या हो जाएगा, a/2। आपने देखा सिंपल यूनिट सेल में r बराबर क्या हो गया, a/2। तो चलिए, आपको अगर ये चीज पूरा समझ में आ गया होगा तो इस पर आसानी से क्या बन जाएगा, न्यूमेरिकल बन जाएगा, बड़ी आसानी से बन जाएगा। जैसे एक सवाल है कि एक रजत क्रिस्टल, लिख देते हैं, एक सवाल है, आप लोग बना करके देखिएगा। एक रजत क्रिस्टल सिंपल यूनिट सेल है। सिंपल सेल है जिसके किनारे की लंबाई 400 pm है। 400 pm, pm का मतलब हुआ पिकोमीटर, 400 क्या है, pm है। तो क्रिस्टल की त्रिज्या क्या होगी। बड़ी आसान सवाल है, यानी r बराबर क्या हो जाएगा, आपको a बराबर दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, a बराबर 400 pm। तो क्या निकालना है आपको, r निकालना है। तो r बराबर क्या हो जाएगा, a/2। सिंपल यूनिट सेल में क्या हो जाएगा, r बराबर a/2 ना। r बराबर, a का वैल्यू कितना है, 400/2 pm, काट देंगे कितना आ जाएगा, 200 pm। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इस फॉर्मूले से क्या बना सकते हैं, न्यूमेरिकल बना सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और इसी तरह का एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी तरह की परेशानी अगर हुई होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट जरूर करिएगा। और आगे बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में गोले की त्रिज्या और इकाई सेल के किनारे के बीच संबंध के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आप हमारा अगला वीडियो जरूर देखिएगा। धन्यवाद।